नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान पत्रिका संपादकीय राजनीतिक हिंसा से सबक की ज़रूरत, जयपुर, दिनांक 11 दिसंबर 2020। गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर किया गया पथराव इस बात का संकेत है कि राज्य में आगामी चुनाव खूनी चुनाव साबित हो सकता है। वैसे भी इस राज्य का इतिहास राजनीतिक हिंसाओं से भरा हुआ है। राज्य में 1960 में नक्सलवाड़ी आंदोलन के साथ ही राजनीतिक हिंसा का जो दौर शुरू हुआ वह अब तक जारी है। विराम 1967 में वाम मोर्चे की सरकार बनने के बाद यह उम्मीद की गई थी कि अब हिंसा पर लगाम लगेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की सरकार से यह उम्मीद की गई कि शायद अब कुछ बदले। पिछले 2 दशक इस बात के गवाह है कि राजनीतिक हिंसा के मामले में राज्य में कुछ नहीं बदला है। चुनाव आते ही प्राय हिंसा का दौर शुरू हो जाता है। पहले वाम दलों और कांग्रेस के बीच हिंसा होती थी। इसके बाद टीएमसी और वाम दलों के बीच ऐसा होने लगा। विराम अब राज्य में तीसरी ताकत के रूप में उभर रही भाजपा और टीएमसी एक दूसरे को हिंसक घटनाओं के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। विराम पैरा। दरअसल कोई भी हिंसा व्यक्ति या विचार की स्वतंत्रता को दबाने का ही एक कायराना तरीका है। जिन दलों को लोकतांत्रिक मूल्यों पर भरोसा नहीं होता वे ही हिंसा का रास्ता चुनते हैं। इस कसौटी पर देखें तो पश्चिम बंगाल को समझना आसान होगा। पहले कांग्रेस, फिर वाम दल, उसके बाद टीएमसी इस कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। चूंकि भाजपा के पास सत्ता नहीं है, इसलिए फिलहाल उसे कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। केंद्र की ताकत का बेजा इस्तेमाल करने के ममता के आरोप अभी साबित होने बाकी हैं, लेकिन भाजपा की यह जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वह राज्य के इतिहास से सबक ले। विराम पैरा। पहले मतदान केंद्रों पर कब्जे को लेकर हिंसा की खबरें आती थी, तब मतपत्रों से चुनाव होते थे और उन्हें लूटने की भी जंग होती थी। विराम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आने के बाद इसमें कमी आई है, लेकिन यदि राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को चुनाव से पहले ही डरा धमका कर शांत कर दिया जाए या रास्ते से ही हटा दिया जाए तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा। अपने ऊपर हमले के बाद भाजपा अध्यक्ष नड्डा का यह बयान मायने रखता है
कि हमें रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल बनाना है। यह उम्मीद की जानी चाहिए कि जो वह कर रहे हैं उस पर अमल भी करेंगे। हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया जाए तभी गांधी और टैगोर की कल्पना का राष्ट्र बन सकता है। विराम। लेकिन सत्ता हासिल करने की जल्दबाजी जैसे को तैसा सबक सिखाने के लिए उतावला करती है। विराम। यह भाजपा के लिए भी परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि हिंसा के आरोप एक तरफा नहीं है। पूर्ण विराम। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की राजस्थान पत्रिका संपादकीय हिंदी डिक्टेशन। गति 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी डिक्टेशन। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।